नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग जो है डायरेक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। डायरेक्शन चैप्टर को क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया मेरे प्यारे भाई। और आज की क्लास में हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर क्या होगा? क्लॉक। क्या होगा चैप्टर? क्लॉक होगा। क्लॉक। क्लॉक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं घड़ी। क्या बोलते हैं? घड़ी। प्यारे भाई, अगर हम लोग बात करें क्लॉक में, तो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। पढ़ना जो हम लोगों को है क्लॉक में, सबसे पहले इसके बेसिक्स को देखना है। सबसे पहले इसके बेसिक को देखना है। दूसरे नंबर पर हम लोगों को एंगल को देखना है। तीसरे नंबर पे हम लोगों को टाइम को देखना है। चौथे नंबर पे हम लोगों को इमेज को देखना है। पांचवें नंबर पे हम लोगों को एरर को देखना है। और छठे नंबर पे हम लोगों को देखना है मिसलेनियस को। मिसलेनियस यानी विविध को देखेंगे। एंगल में जो हमसे चीजें पूछी जाएंगी, वहां पर हमें एंगल से, जैसे क्या होगा कि कभी कभी एंगल से टाइम में जाना होगा और टाइम से एंगल में आना होगा। साथ ही साथ हम लोगों एक और चीज इसमें यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक चीज हम लोगों को पढ़ना होगा, वो ओवरलैपिंग क्लॉक का पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी अति व्यापन। यहां से तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, ये बनता है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, इमेज में भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है मिरर इमेज और दूसरा बनता है वाटर इमेज। बात करें इरर में, तो इरर में भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है स्लो और दूसरा बनता है फास्ट। तो घड़ी में हम सभी लोगों को कुल इतने टाइप के प्रश्न पढ़ने हैं मेरे प्यारे भाई। कुल कितने टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं? सबसे पहले बेसिक को जानना है, फिर एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, एरर में पढ़ेंगे, इसके बाद मिसलेनियस यानी विविध हम लोग देखेंगे। जो भी कुछ बच जाएगा वो हम लोग मिसलेनियस में कवर कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। अब मैं बात करता हूँ क्लॉक के बारे में। सबसे पहली चीज कि क्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है होगा हमारे लिए, कैसे हमको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, उन सभी चीजों को मैं बारी बारी से बात करूंगा। और पूरे क्लॉक के इतिहास से मैं आपको सभी लोगों को बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लॉक के हिस्ट्री से भी पूछा जा रहा है इन दिनों। तो आइए देखते हैं कि क्लॉक के बारे में हम लोगों को और क्या क्या चीजें जाननी है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये हम लोगों ने जान लिया है। आगे जानते हैं क्लॉक के बारे में। अब क्लॉक के बारे में हम लोग जाने तो क्लॉक बेसिकली कई सारे टाइप की होती है, लेकिन मुख्य रूप से दो टाइप की होती है आपकी क्लॉक। कितने टाइप की? दो टाइप की। पहले टाइप की जो आपकी होती है वो पेंडुलम होती है, और दूसरे टाइप की जो होती है क्लॉक आपकी, वो मैकेनिकल होती है, यानी यांत्रिक घड़ी और पेंडुलम घड़ी। यार भाई, पेंडुलम घड़ी जो थी वो 1656 ईस्वी में, या 1656 सन, आप डायरेक्ट कीजिए, 1656 सन में नीदरलैंड में एक भाई साहब थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेन्स। इन्होंने इसको खोजा, और मैकेनिकल क्लॉक जो थी आपकी, वो सन 1725 में चाइना, जो भारत का पड़ोसी है, और यहां पर दो बंधुओं ने मिलकर काम किया। पहले भाई साहब थे आई सिंह जी, और दूसरे थे
लिंग सैंग, चाइनीजों का नाम भी बड़ा अजीब का होता है। तो ये तो था इसका इतिहास। अब मेरे प्यारे भाई, घड़ी आप सभी लोगों ने कई सारे शेप में देखी होगी। जैसे आप सभी लोग खुद ही जानते हैं, कई सारे शेप में देखते हैं। किसी के दीवार में रेक्टेंगल शेप में आपको दिखाई देगी, तो किसी के दीवार में ट्रायंगल शेप में दिखाई देगी, किसी भाई साहब के यहाँ जाएंगे तो सर्कल में दिखाई देगा, किसी भाई साहब के यहाँ जाएंगे तो स्क्वायर में दिखाई देगा। यानी तमाम टाइप की घड़ियां आप सभी लोग देखते हैं। इन घड़ियों की खास बात क्या होती है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, घड़ी कुछ इस प्रकार से आपकी होती है, एक वृत्ताकार साइज में। क्यों होती है, उसका कारण यह है कि आप घड़ी का कोई भी शेप ले लीजिए। मान लीजिए हमने आपके लिए ट्रायंगल शेप ले लिया, तो इसमें भी घड़ी की 3 ही सुइयां होंगी। कितनी सुइयां होंगी? 3 सुइयां होंगी। सबसे पहली चीज जानते हैं, 1 2 3 4, ये मैं पूरी घड़ी आपके लिए बना रहा हूं। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये बंदे तैयार हो गई। अब मेरे प्यारे भाई, इसमें 3 सुइयां होती हैं। ये घंटे की सुई आपकी, ये आपकी मिनट की सुई, और ये आपके सेकंड की सुई। 3 सुइयां होती हैं। इसे बोलते हैं आवर हैंड, इसे बोलते हैं मिनट हैंड, और इसे बोलते हैं सेकंड हैंड। ठीक ना? अब देखिएगा प्यारे भाई, ये जो चलती है सुइयां एक वृत्ताकार जो है सर्कल का निर्माण करती हैं जब ये चलती है। जैसे अब मैंने कहा आपको कि ट्रायंगल में भी होंगी, तब भी ये 3 ही सुइयां होंगी, कुछ इस प्रकार से। इनके चलने का क्रम वृत्ताकार ही होगा, तो इसलिए हम लोग पढ़ने लिखने में जिस शेप से आसानी हो उसी शेप को लेकर क्लॉक को पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। तो हम लोग वृत्ताकार सर्कल के शेप को लेकर पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं, इसमें 3 सुइयां होती हैं, आप सभी लोग देख चुके होंगे। और बेसिकली आप जान लीजिए कि रीजनिंग में जितने भी चैप्टर आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं, यानी जितने भी लेसन से आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे भाई, वो सब आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वो सब आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसा नया नहीं होता है जो आप पहले से न जानते हो। घड़ी तो आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं, तो आखिर जरूरत क्या पड़ी जो है कि घड़ी को हमें पढ़ना पड़ा। अरे भाई, घड़ी तो हम लोग बचपन से देखते चले आए हैं। कक्षा 3-4 में थे तब से घड़ी देखना हम लोग सीख लिए थे, और तब से आज तक घड़ी देखते चले आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो चीजें आप लोग घड़ी में नहीं देख पाते हैं, उसी चीज से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे भाई। तो आइए देखते हैं हम लोग घड़ी में क्या नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि टोटल 3 सुइयां हैं, और मैं बताया भी कि ये आवर की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई है, और ये आपके सेकंड की सुई है। मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं बात करता हूं आवर की सुई के बारे में। आवर की सुई के बारे में, आवर की सुई के बारे में, यानी घंटे की सुई के बारे में हम लोग यहां आपसे बात करेंगे। घंटे की सुई, ठीक ना? मेरे भाई बात करें घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई इस समय 3 के नंबर पर है। और ये प्यारे भाई अगर 3 से चले और पुनः 3 पर आए, तो क्या ये एक सर्कल देखते, देखिए यहां से चलना प्रारंभ की और ये इस प्रकार से चलते हुए घूम के यहाँ आ गई। यानी यहां से चलना इसने प्रारंभ किया और 3 से पुनः 3 पर आने में इसे कितना समय लगा? 12 घंटे। कितना समय लगा? 12 घंटे। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलती है? अब आप लोग एक सर्कल, एब्सोल्यूट सर्कल जो होता है, एक गोला सर्कल जो होता है, वो कितने डिग्री का होता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। कितने डिग्री? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है,
12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो 1 घंटे में भी तो कुछ चलती होगी कि नहीं चलती होगी घड़ी? बिल्कुल चलती होगी मेरे प्यारे भाई। 3 से 4 पे पहुंचती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी हमारी घंटे की सुई। तो क्या ट्रेवल करती है, ये देखते हैं। अब देखते हैं 1 आवर में कितना चली। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब 1 आवर का हमें बताना होगा तो हमें 360 के नीचे 12 को रखना होगा, और 12 तिया कितना होता है 36, यानी 1 आवर में कितनी डिग्री चल जाएगी मेरे प्यारे भाई? 30 डिग्री। कितनी डिग्री चल जाएगी? 30 डिग्री। 1 आवर में कितना चलेगी? 30 डिग्री हमारी घंटे वाली सुई चलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि घंटे वाली सुई केवल 1 घंटे में 30 डिग्री चल के रुक जाएगी। आप सभी लोग देखते हैं कि निरंतर घंटे की सुई चलती रहती है, वो स्टॉप नहीं होती है। अब इस 1 घंटे को आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी में मिनटों की अगर मैं संख्या की बात करूं, मिनटों की संख्या की मैं बात करूं, यानी ये मिनट की सुई अगर 7 और 8 के बीच में है, और ये पुनः एक राउंड कंप्लीट करके 7 और 8 के बीच में आती है, तो ये 1 घंटे का सर्कल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो जब ये 1 घंटे का सर्कल होता है, इसी दरमियान ये 3 से 4 पे पहुंच जाती है। इसी दरमियान किसकी सुई? घंटे की सुई 3 से 4 पे पहुंच जाती है मेरे प्यारे भाई। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में जो मिनटों की संख्या होती है वो 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट में कितना चलती है? 30 डिग्री चलती है कि नहीं चलती? इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अपान में हम लोग कर देंगे 60, और जैसे ही हम लोग 30 अपान में 60 करेंगे, ये 0 से 0 आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा? 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। अगर ये 1/2 डिग्री है तो इसको एक हम लोग और टाइप से लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री, ठीक ना? अब मेरे प्यारे भाई ये 1 मिनट में इतना चलती है, ये बात बन गई। लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर ये 1 मिनट में इतना चलती है तो सेकंड में भी तो कुछ चलती होगी। क्यों भाई? सेकंड में भी तो कुछ ये सुई चलती होगी। कौन सी? घंटे वाली सुई पे अभी मैं केवल और केवल बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। तो इसका मतलब 60 सेकंड में अगर मैं बात करूं, मैं सेकंड को SED शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, कुछ लोग SEC लिखते हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं डी लिखता हूं। चलिए, तो 60 सेकंड में कितना चलती है? 60 सेकंड में कितना चलेगी आप खुद ही जानते हैं। 1/2 डिग्री चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगी? अब 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो 1 सेकंड की जब बात होती है तो ये कितना चलेगी? अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू 60 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो ये कितना निकल के आएगा? 1 सेकंड बराबर आप सभी लोगों को मिल जाएगा यहां पर 1/120 डिग्री। 1/120 डिग्री, यानी यहां पर घंटे की सुई की मैंने बात की, और घंटे की सुई के बारे में पहला मेजरमेंट मिला कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चली? 30 डिग्री चली। दूसरा मेजरमेंट जो हमारे जो है सवाल को, क्वेश्चन को बनाने के लिए काम आएगा, वो मेजरमेंट ये काम आने वाले हैं हमारे लिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चली? 1 मिनट में चली है मेरे प्यारे भाई 1/2 डिग्री। कितनी? 1/2 डिग्री चली। साथ ही साथ मैं बात करूं 1 सेकंड में कितना चली? 1 सेकंड में कितना चली हमारी घंटे वाली सुई? तो ये 1 सेकंड में जो चली है, कितना चली है? 1 जो है 1/20 डिग्री। तो ये हम लोग कह सकते हैं कितना चली है? 1/120 डिग्री। तो ये तो बात हो गई हमारे घंटे की सुई के बारे में। आइए हम लोग अब बात करते हैं इसके अलावा मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई का हमारा कार्य क्या होता है? मिनट की सुई कैसे चलती है? मिनट की सुई का कार्य क्या होता है? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मिनट की सुई की अगर हम लोग बात करें, मिनट की सुई या मिनट हैंड के बारे में हम लोग बात करें, मिनट की सुई जो है वो कहां पर है मेरे प्यारे भाई? 12 पर है। अगर ये 12 से चल के चलना प्रारंभ करे और पुनः 12 तक पहुंचे, यह 12 से चल के चलना प्रारंभ करे और पुनः 12 पर पहुंचे,
तो ये एक सर्कल कंप्लीट करती है कि नहीं, यानी एक चक्कर कंप्लीट करती है कि नहीं। आप ये कर सकते हैं, जैसे ये 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट हुआ, या 360 बराबर आप एक चक्कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया। तो अब ये एक जो है मैं बात करूं 12 से चल के पुनः 12 पर पहुंचना, यानी 1 आवर बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट में ये सुई जो चली है हमारी मिनट वाली, तो वो चली है 360 डिग्री। कितना चली है? 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री मेरे प्यारे भाई। अब ये 1 मिनट में आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट में यानी 360 अपान में आप लोग क्या करेंगे, 60 कर देंगे तो 0 0, और यहाँ कितना हो गया 6 36, यानी कितना आ गया 1 मिनट में 6 डिग्री। कितना आ गया 1 मिनट में 6 डिग्री। अब मेरे प्यारे भाई ये 1 मिनट में 6 डिग्री चली है, इसका मतलब है कि सेकंड में भी कुछ चलती होगी कि नहीं चलती होगी? बिल्कुल चलती होगी। अब 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकंड। क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना चली? 6 डिग्री चली। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में कितना चलेगी मेरे प्यारे भाई? 6/60। तो जैसे हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये बन जाएगा 1/10 डिग्री। कितना? 1/10 डिग्री, यानी 1/10 डिग्री। क्या बन जाएगा? 1/10 डिग्री। तो प्यारे भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली चाहिए। यहाँ से क्या मिला? मिनट के बारे में हमको जानकारी ये मिली कि हमारी मिनट वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है। एक चक्कर की मैं बात करूं, एक चक्कर कंप्लीट करती है पूरा 1 आवर में। कितने बार में? 1 आवर में कंप्लीट करती है, और 1 आवर में 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और साथ ही साथ 1 सेकंड में 1/10 डिग्री चलती है। कौन सी? हमारी मिनट की सुई। प्यारे भाई यहीं पर मैं आपसे सेकंड की बात करूं, यहीं पर मैं आपसे सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सेकंड का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आइए देखते हैं। सेकंड वाली सुई कहां पर है आपकी? 7 से 8 के बीच में है। अब ये यहां से चलना प्रारंभ करे और चलते हुए कुछ इस प्रकार से ये पुनः 7 से 8 के बीच में आ जाए, यानी 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं आप सभी लोगों के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेकंड वाली सुई की मैं बात करूं, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, यानी 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, और 60 सेकंड बराबर होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब इसका मतलब अगर एक जो है पूरे कंप्लीट मिनट में 60 सेकंड में 360 चलती है, तो यहाँ से सिंपल सा लॉजिक है कि 1 सेकंड में जो हमारी सुई चलेगी वो कितना चलेगी? सिंपल सा लॉजिक है, 360 पर में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। तो यहाँ से सेकंड के रेफरेंस में हमें एक मेजरमेंट मिला, मिनट के रेफरेंस में हमें 2 मेजरमेंट मिले, और घंटे के रेफरेंस में हमें 1 2 और कितना? 3 मेजरमेंट मिला, जो हमारे क्वेश्चन को बनाने में काम आने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो आप सभी लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाफट से। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब मैं इस जो आपको मेजरमेंट मिले हैं इसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आप सभी लोगों को कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे इन दिनों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बेसिकली अभी तक मैं आप सभी लोगों को जब भी पढ़ाता था ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि जो भी अभी तक जो क्वेश्चन बन रहे थे मेरे प्यारे भाई, 2019 तक जो क्वेश्चन बने हुए हैं, वह सभी क्वेश्चन केवल और केवल मिनट और घंटे की सुई से ही पूछे गए हैं। लेकिन 2020 में कुछ ऐसे एग्जाम हुए हैं जहां पर जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा था, वहां पर क्वेश्चन हमसे
सेकंड से भी पूछ लिए गए हैं मेरे प्यारे भाई, वहां पर क्वेश्चन हमसे सेकंड से भी पूछ लिए गए हैं। तो वहां पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अब हमें सेकंड के मेजरमेंट पर भी गौर करना होगा, इसीलिए हमने सेकंड के बारे में आप सभी लोगों को बताया है। मैं इन सभी मेजरमेंट को एक बार आपसे फिर से रिकॉल करता हूं। मेजरमेंट क्या आया है मेरे प्यारे भाई, मैं बात करूं आवर के रेफरेंस में, किसके, घंटे के रेफरेंस में। पहला मेजरमेंट ये आया कि घंटे वाली सुई एक आवर में कितना डिग्री चलती है, तो आप सभी लोग कहेंगे 30 डिग्री चलती है। दूसरा मेजरमेंट ये आया कि एक मिनट में घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री चलती है, या 0.5 डिग्री भी हम इसे बोल सकते हैं, या 0.5 डिग्री भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और जानकारी हमें मिलके आई कि एक सेकंड में कितना चलती है घंटे वाली सुई। एक सेकंड में जो चलती है घंटे वाली सुई वो 1/1/20 डिग्री चलती है। ये हमें घंटे के रेफरेंस में 3 जानकारियां मिली। साथ ही साथ मैं बात करूं मिनट के रेफरेंस में, तो मिनट के रेफरेंस में भी मेरे प्यारे भाई हमको 2 जानकारियां मिली हैं। पहली जानकारी मिली है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है, और दूसरी जानकारी हमें मिली कि एक सेकंड में जो हमारी सुई ये चलती है 1/10 डिग्री चलती है। साथ ही साथ सेकंड की हमें जानकारी मिली है। सेकंड की मैं बात करूं सेकंड वाली सुई के बारे में, तो सेकंड वाली सुई के बारे में केवल और केवल एक इंफॉर्मेशन है। वह इंफॉर्मेशन ये है कि एक सेकंड में कितनी डिग्री चलती है हमारी जो है सुई घड़ी की, तो मैं बात करूं वहां पर 6 डिग्री आप सभी लोगों का आंसर होगा। यहां तक की बातें हम लोग देख चुके हैं और इनसे रिलेटेड इन्हीं मेजरमेंटों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। इन्हीं मेजरमेंटों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है, बहुत ही स्मार्ट सा, बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट एंगल इज मेड बाय minute hand in 40 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है, इन 40 सेकेंड। यानी आपसे पूछा गया है कि मिनट की सुई 40 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी और बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, केवल और केवल यहाँ पर पूछा गया है कि मिनट की सुई हमारी 40 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, मिनट की सुई के बारे में बात किया गया है, तो मिनट की सुई के बारे में हमें 2 मेजरमेंट मिले हैं, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। पहला मेजरमेंट 6 डिग्री, दूसरा मेजरमेंट 1/10 डिग्री। समझना, यहाँ पर सेकंड की बात हुई है तो मिनट से रिलेटेड सेकंड के लिए हमें जो मेजरमेंट मिला है उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन के आंसर को बना सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है 1/10 × 40। क्या लिखना है, 1/10 × 40। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, इसको 0 से 0 काट देना है और यहाँ पर 4 × 1 करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 डिग्री। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 4 डिग्री। हम यहाँ से आंसर क्या कर देंगे मेरे प्यारे भाई, 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस मेजरमेंट का प्रयोग करके यही ऐसे प्रश्न के लिए आपकी ट्रिक समझ लीजिए कि ये आपकी ट्रिक है। जब भी आपसे कहेगा कि मिनट की सुई 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 100 सेकंड में, 200 सेकंड में, 400 सेकंड में, 600 सेकंड में, 800 सेकंड में, जब भी आपसे मेजरमेंट कहे, पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है मेरे प्यारे भाई।
10 लिखना है, इंटू जितना सेकंड कहे उतना सेकंड इंटू करके हमें मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ चेंज किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कर दिया 30 डिग्री, क्या कर दिया मैंने इन 30 डिग्री। अब यहाँ पर अगर मैंने कहा 30 डिग्री तो आपसे 30 डिग्री से क्वेश्चन पूछा गया, यानी 30 डिग्री में आपको बताना है कि मिनट वाली सुई अगर 30 डिग्री चली, सॉरी मिनट वाली सुई 30 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट वाली सुई 30 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो बहुत इजी है, यहाँ आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 0 से 0 आउट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका आंसर 3 डिग्री आंसर हो जाएगा। फटाफट जल्दी से आप लोग आंसर कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन में मैं यहाँ चेंज करता हूं। चेंज आपका कुछ इस प्रकार से होगा, कहा गया सर इरेजर, ये रहा। चेंज आपका कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर मैं सुई में परिवर्तन कर दूंगा, मैं सुई में ही परिवर्तन कर दूंगा मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सुई में अगर परिवर्तन किया और मैंने यहाँ पर कह दिया आवर एंड, क्या कह दिया मैंने आवर हैंड, मैंने कह दिया आवर हैंड, यानी अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि घंटे की सुई, सॉरी ये आपसे कहेगा कि 30 सेकंड में आपको बताना है कि घंटे की सुई कितना ट्रेवल, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपसे पूछा गया है सिंपल सा। तो घंटे की सुई अब पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटे की सुई सेकंड में पूछा गया तो आ जाते हैं सेकंड वाले पैमाने पर, सेकंड वाले पैमाने पर हम लोग आ जाएंगे फटाफट। सेकंड वाला पैमाना क्या कर रहा है हमारा कि एक सेकंड में 1/20 डिग्री का एंगल बनाती है कौन, घंटे की सुई। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, फटाफट से हमें क्या कर देना है, गुना कर देना है 1/20 रख के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए कैसे करना है, सिंपल सा काम करना है, 1/20 इंटू करना है 30, हम लोग करेंगे एकदम सिंपल सा काम। जैसे हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, अब बताइए ये 0 से 0 आउट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 0 से 0 आउट हो गया, और जब जैसे ही 0 से 0 आउट होगा तो ये हो जाएगा 3 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 12। जिसे हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3, यानी 1/4 डिग्री, 1/4 डिग्री ये हमारा एंगल निकल के आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन हमारा कुछ इस प्रकार से रहा, हमने कह दिया आपको कि आवर हैंड जो है 1 मिनट और 15 सेकंड, 1 मिनट और 15 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट 15 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब बताना है आप सभी लोगों को, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है मेरे प्यारे भाई, आसानी से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब समझने वाली बात ये है प्यारे भाई, अगर हम चाहें तो इस मिनट के और इस जो आपको दिया गया है, ये क्या आपको दिया गया है ये सेकंड, तो चाहे तो इस मिनट को हम लोग सेकंड बना के दोनों को ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हैं तो मैं बना देता हूं। जैसे अब बताइए 1 मिनट में जो है कितने जो है सेकंड होते हैं 60 प्लस 15 सेकंड बराबर कितना हो गया 75 सेकंड। यानी हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया है कि 75 सेकंड में हमारी जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट एंगल इज मेड बाय आवर हैंड 1 मिनट 15 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, हमें क्या करना है 1/20 करना है, 1/20 और 1/120 करना है, सॉरी, और उसके बाद इंटू में हमें करना है 75, क्या करना है इंटू में हमें करना है 75। अब हम लोग ध्यान दें तो ध्यान देने वाली बात ये है मेरे प्यारे भाई कि ये 75 है और ये 120 है, तो ये दोनों नंबर देखेंगे आप लोग तो ये किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। तो 5 से अगर हम लोग इसे काटें तो ये कट के कितना बन जाएगा मेरे प्यारे भाई 15 बन जाएगा, और ये कट के कितना बन जाएगा मेरे प्यारे भाई अगर हम लोग देखें
तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि 5 दूना 10, इसके बाद 5 चौक यानी कितना हो गया 24। ये बना कि नहीं बना? तो सिंपल सा काम है, अगर ये बन गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा निकल के आएगा 15 बटा में कितना 24, 15 बटा में कितना 24। अब इसको जितना चाहे हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 पचे 15, और ये कितना बन गया जो है 3 सते 21, 3 24, यानी कितना बन गया 5/8 डिग्री। कितना बन गया 5/8 डिग्री। यही आप सभी लोगों का आंसर है। तो यहाँ पर किसी भी मेरे प्यारे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना बहुत है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आप सभी लोग आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना मेरे प्यारे भाई बहुत है। धन्यवाद।